तलाशी चल रही है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तुम दोनों में, यहाँ पे नंगे पड़े हुए हो। आजा बेटा आजा, पुलिस बाहर है। एक तरफ कोर्ट में एलिगेशन लगकर बेचारी अपने पति से 30,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता ले रही है और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं पैसों से अपने यार के साथ एक वीवीआईपी होटल में मौज काट रही हैं। दरअसल आगरा के कमला नगर के रहने वाले एक बड़े चांदी व्यापारी की शादी आज से लगभग 10 साल पहले इन मोहतरमा से हुई। शादी के समय तक तो वो चांदी का व्यापारी बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि मोटा पैसा कमाता था, देखने में हैंडसम था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद इनकी एक बेटी पैदा होती है। तब तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इसको अपने पति में अनेकों कमियां नजर आने लगी। जैसे पति का रंग काला दिखने लगा, पति मोटे दिखने लगे और सबसे बड़ी बात इसका कहना था कि अगर मेरे साथ रहना है तो आपको स्मार्ट दिखना होगा, यानी बिल्कुल स्लिम फिट रहना होगा। ये सब विवाद इनके पति के साथ इनका चल ही रहा था कि तभी इनको अपने फेसबुक पर आगरा के कमला बाजार के ही रहने वाले एक स्लिम फिट और स्मार्ट एक चांदी के व्यापारी की प्रोफाइल सामने दिख जाती है। फिर ये मोहतरमा उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, उधर से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और इन मोहतरमा को तो पहले से ही अपना पति पसंद नहीं आ रहा था, वो और ज्यादा खराब लगने लगा। और इसके बाद ये मोहतरमा पहुंच जाती है कोर्ट। वहां पर अपने सावले और मोटे चांदी व्यापारी पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न से लेकर अनेकों कई केस लगती हैं और कहती है, मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूं, मैं अपनी बेटी के साथ इनसे अलग रहना चाहती हूं और मुझे अपना और अपने बेटी का ध्यान रखने के लिए अपने पति से 30,000 रुपए महीने गुजारा भत्ता चाहिए। अभी केस कोर्ट में चल ही रहा था, तभी एक दिन इनका पति नोटिस करता है कि ये मैडम अक्सर अपनी स्कूटी उठाकर दोपहर में, शाम में कहीं भी चल देती हैं। फिर 13 जुलाई 2026 की शाम लगभग 3 बजे जब ये मोहतरमा अपने घर से बढ़िया से तैयार होकर लाली लिपस्टिक लगाकर अपनी स्कूटी से कहीं जाती है, उसके तुरंत बाद इनका पति अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि मेरी पत्नी अभी स्कूटी लेकर बाहर गई है, तुम उनके पीछे पीछे जाओ। दोस्त इन मोहतरमा के पीछे पीछे जाता है तो इन मोहतरमा की स्कूटी न्यू आगरा के दयालबाग रोड पर स्थित अर्जू होटल के पास रुकती है। मैडम खटपट खटपट होटल के अंदर जाती हैं। वहां पर ये 1 से 2 सेकंड रिसेप्शन पर बात करती हैं और आगे कमरे की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद इनके पति का जो दोस्त इन मोहतरमा का पीछा कर रहा था, वो तुरंत इनके पति को फोन लगाता है और वहां बुलाता है। पति होटल के रिसेप्शन पर जाता है और पूछता है कि मेरी पत्नी कौन से रूम में गई है, तो वहां से पता चलता है कि मैडम उस रूम में अकेली नहीं है, बल्कि उस रूम में 1 घंटे पहले से ही कोई और आदमी बैठा हुआ है। पति तुरंत अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और पहुंच जाता है इन मोहतरमा के रूम के पास। उसके बाद दरवाजा खोलता है। मैडम पूरी तरीके से घबरा जाती हैं, चेहरे पर 12 बज जाते हैं और इनका जो स्लिम फिट गोरा स्मार्ट यार था वो भी पूरी तरीके से शॉक रह जाता है कि ये सब कैसे हो गया। पति बढ़िया से इन लोगों की वीडियो बनाता है और कहता है, क्या मैडम 30,000 रुपए चाहिए? पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करोगी और यहाँ पर अपने यार के साथ मौज काटोगी? पति के उन सवालों का जवाब इन मोहतरमा के पास नहीं था। हंसमुख बनाए ये मैडम देख ही रही थी, जुबान नहीं खुल रही थी। सोचिए अगर पत्नी का पति से मन भर जाता है तो वो उल्टा ही अपने ही पति के ऊपर क्या क्या आरोप लगाकर अलग होने के बहाने ढूंढती है और ऊपर से उसी पति से अपना गुजारा भत्ता भी मांगती है। और इन जैसी औरतों पर कुछ तो ऐसे रूल होने चाहिए जिससे इनके इस मनमाने रवैये पर रोक लग सके। बाकी समाज में रह रही ऐसी मानसिकता वाली औरतों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।